तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग यानी बायोलॉजी का महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सेंस ऑर्गन। इसका मतलब ज्ञानेंद्रियाँ। इसका मतलब क्या होता है, यानी ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या होगा, क्या है ये। तो देखिए, जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वह हमारी 5 होती हैं। कौन कौन सी, क्या कहते हैं, त्वचा जो हमारी स्किन है, यहाँ पास लिखे हैं त्वचा, कान, नाक, आँख। हाँ, तो यह सब हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इसका परिभाषा क्या होगा ज्ञानेंद्रिय का। जैसे मान लीजिए, ज्ञानेंद्रिय होता क्या है पहले ये समझेंगे। तो देखिए, बाहरी चीज़ों का ज्ञान, यानी हमारे अंगों से बाहरी चीज़ों का ज्ञान, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ज्ञानेंद्रियाँ। देखिए हम लिख देते रहे हैं, बाहरी वातावरण, यहाँ बात है, यहाँ वातावरण का ज्ञान क्या होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंस अंग्रेजी में। यानी बाहरी वातावरण का ज्ञान, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंस, यानी ज्ञान को सेंस बोलते हैं। जो बाहरी चीज़ों को ज्ञान करा दे उसे क्या बोलेंगे, ज्ञानेंद्रियाँ। जैसे मान लीजिए, जो हमारा त्वचा है यह क्या करता है, जो हमारा त्वचा है यह क्या कहते हैं, तापमान को क्या कहते हैं, नियंत्रित करने का, वो शरीर को नियंत्रित करता है त्वचा है। और जैसे मान लीजिए और क्या है, हैं, जैसे नाक, जैसे भोजन सूंघ के, यानी भोजन सूंघते हैं जब आप, तो भोजन कैसा है यह बता देता है, यानी इसका ज्ञान दे देता है। जीभ जो है, जो क्या कहते हैं, भोजन का स्वाद पता करके बता देता है कि यह चीज़ ऐसा है। तो और क्या, आँख हमारे देख के बता देती है क्या क्या चीज़ है, इसका ज्ञान दे देती है। कान हमारा जो है, कान क्या कहते हैं, सुन के बता देता है कौन बोल रहा है। हाँ, तो यह सब क्या होगी, ज्ञानेंद्रियाँ। तो ज्ञानेंद्रियाँ हमारी कितनी होती हैं, यहाँ पास हमने लिख दिया है 5। देखिए यहाँ पास लिखा है हमने 5। कौन कौन सा, पहला नंबर त्वचा, स्किन, हाँ त्वचा जिसे बोलते हैं, त्वचा स्किन इसे बोलते हैं। जो हमारा ऊपरी परत होता है, यानी जो ये है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्वचा, स्किन। और दूसरा नंबर, मतलब इसमें हालांकि नंबरिंग नहीं होता, लेकिन ऐसे ही हम समझाने के लिए बता दी रहे हैं कि पहला नंबर त्वचा और दूसरा नंबर कान। ये जो होता है यह तो सुनने के लिए होता है। अगर कोई बोल रहा है तो हम पहचान सकते हैं कि हाँ कौन बोल रहा है कानों से। हाँ, तो यह सब क्या होगी, 5 ज्ञानेंद्रिय होगी। कौन कौन से, त्वचा, कान, और क्या कहते हैं, जीभ। हाँ, जीभ और नाक और आँख। यह ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है, 5। तो पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, त्वचा यानी जो स्किन होती है, स्टडी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेरामेटोलॉजी। इसका अध्ययन क्या कहलाएगा हमारा, डेरामेटोलॉजी, इसे डॉक्टर की भाषा में कहते हैं। देखिए, जो हमारा त्वचा होता है वह संयोजी ऊतक से बना होता है। इसकी खासियत क्या होती है, इसे कितने भी तरल पदार्थ में रखें, या क्या कहेगा, कभी खराब नहीं होगा, संयोजी ऊतक। अब जैसे मान लीजिए हम लोग 2-3 घंटा नहा लेते हैं पानी में, तो हमारा जो स्किन है वो मतलब फूल जाता है। लेकिन जो हमारा जीभ है वो क्या कहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक वह कभी खराब नहीं होती। हाँ, क्योंकि वह संयोजी ऊतक से बना होता है, जो हमारा जीभ है। और जो हमारे स्किन भी संयोजी ऊतक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अगले अध्ययन में पढ़ेंगे। तो ये आंतरिक भागों से यह हमारा क्या होगा, संयोजी ऊतक होगा। जो हमारा त्वचा है यह आंतरिक से होता है, संयोजी ऊतक। और दूसरा नंबर, यानी इसकी क्या कहते हैं, दिन, यानी कितने दिन में खराब होता है त्वचा जो हमारा है, तो इसका यानी 4 वीक यानी 28 दिन। हाँ, जो इसका डेट है यह 28 दिन यानी ख़त्म होता है, ख़त्म। और इस पर किस पर डिपेंड करता है, यानी ये एज पे डिपेंड करता है कि यह कैसा आदमी है, यानी कितने एज का है, तो उसके हिसाब से होता है। देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा अंग है, यानी शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या रहेगा, हमारा त्वचा रहेगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग, ये सब प्रश्न बन रहा है। देखिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी त्वचा, और शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या होगा, हमारा जो लीवर है। हाँ, लीवर जो है
वो सबसे का और में अंतर समझ जाइएगा। तो ये क्या होगा, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा और शरीर में सबसे बड़ा अंग यानी अंदर का तो क्या होगा, लीवर। तो अब इस तरफ देखिए, इतना समझ में आ गया। अब इस तरफ देखिए, यानी हमारे जो त्वचा है इसका कार्य क्या करते हैं, यानी वर्क। देखिए रक्षा, पहले वो तो रक्षा करती है यानी कीटाणुओं से। जैसे मान लीजिए अगर हमारी स्किन पे कीटाणु आया तो उसे कौन क्या करेगा, उसे यानी जो हमारे शरीर के अंदर से कौन सा एंजाइम निकलता है, उसका नाम है लाइसोजाइम, जो हमारे कीटाणुओं को मार देता है। कीटाणु अंदर आता है तो हमारे अंदर से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है लाइसोजाइम, तो कीटाणुओं को मार देता है। और दूसरा नंबर देखते हैं यूवी रे। यूवी रे ये क्या करता है, क्या कहते हैं, ये जो यूवी रे है ये कैंसर की यानी जिसके अंदर ये मेलानिन जो होता है यह कम होता है, उसको कैंसर की बीमारी हो सकती है। जो यूवी रे है या किसी के अंदर, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर जा रहा है, जो मेलानिन जो है वो अगर बाहर इसको नष्ट कर देता है। मेलानिन जो है ये किसके अंदर पाया जाता है, मेलानिन, इसका यहाँ लिख देते हैं यानी रंग। जो व्यक्ति जो ज़्यादा काला होता है उसके अंदर मेलानिन ज़्यादा पाया जाता है, यानी उसको कैंसर की खतरा नहीं रहता ज़्यादा। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को कैंसर की कोई मतलब नहीं, कैंसर से हम लोग को बचे रहेंगे। अगर जो कोई भी व्यक्ति चिकना उगना है तो उसको कैंसर हो सकता है, उसको कैंसर की बीमारियाँ ज़्यादा हो सकती हैं मेलानिन की वजह से। यानी जो व्यक्ति चिकना है उसके अंदर मेलानिन कम होता है और हम लोगों के अंदर मेलानिन ज़्यादा है। तो अगला नंबर क्या होगा, विटामिन डी। हाँ, ये कैल्शियम यानी विटामिन डी ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है त्वचा में। जो कि विटामिन डी कैल्शियम यानी जो धूप होता है इसका क्या कहते हैं वो होता है, तो ये कैल्शियम होता है। फिर उसके बाद ताप देखेंगे। ताप, जो हमारा शरीर का ताप होता है वो कितने डिग्री होता है, क्या कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। हाँ, ये हमारे शरीर का ताप होता है। हाँ, लेकिन एक बात और, अगर हमारा रक्त यानी रक्त संचार ना हो तो क्या कहते हैं हमारा ताप भी नहीं रहेगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी क्या होगा, हमारा रक्त संचार रहना चाहिए, यानी इसीलिए क्या कहते हैं ताप बना रहेगा। तो देखिए उत्सर्जन, जो अगर ये तो समझ लिए, अब ये उत्सर्जन जो है इसे हम लोग अगले पार्ट में समझेंगे। उत्सर्जन मतलब इसका क्या होगा, इसके विस्तार समझेंगे, लेकिन इसमें समझ लेते हैं। देखिए उत्सर्जन जो होता है ये मान उत्सर्जन मतलब जैसे गंदगियों को बाहर निकालता है। कौन, उत्सर्जन यानी हमारे शरीर की गंदगियों को बाहर निकालता है। जैसे पसीना जो है वो बाहर निकालता है, कौन, उत्सर्जन। प्लस शर्ट, यानी जैसे हम लोग काला शर्ट पहनते हैं तो जब हम शर्ट पहनते हैं तो क्या होता है कि जब पसीना जब निकलता है तो साल्ट यानी जो सफ़ेद सफ़ेद रहता है अंदर से उसे क्या कहते हैं, साल्ट, यानी जो नमक होता है, जिसे हम लोग नमक आसान बात में समझे तो यह होता है। अवशोषण मतलब क्या होता है, अवशोषण मतलब अवशोषित करना यानी अपने अंदर खींचना। जैसे मान लीजिए दवा, अगर आपकी स्किन यानी कहीं कट उठ गई हो तो अगर आपको दवा लगाई जाए तो वो क्या कर लेते हैं, अवशोषण यानी अपनी ओर खींच लेती है। कौन, जो हमारी स्किन है। क्रीम, जैसे अगर मान लीजिए आपको तो कोई दवा दी है, क्रीम या अच्छी क्रीम बेहतरीन टाइप की, तो अगर कहीं लग जाए तो वो अवशोषित कर लेती है। अब जैसे मान लीजिए चेहरे पे जो लोग मेकअप वेकअप करते हैं उसके अंदर का जो क्या कहते हैं वो अवशोषित कर लेता है, कौन, त्वचा। और जैसे तेल ओल हम लगाते हैं गर्मी में तो यानी अवशोषित हो जाता है, यानी अपने त्वचा अपने अंदर खींच लेती है। तो यह रहा हमारा स्किन। अब चलिए आगे, पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए लेयर्स ऑफ स्किन यानी त्वचा के प्रकार। तो त्वचा के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। हाँ, कौन कौन से, पहला नंबर होता है एपिडर्मिस जिसे अधिचर्म बोलते हैं हिंदी में, और डर्मिस जिसे चर्म बोलते हैं हम लोग। तो देखिए, तो इसमें देखिए पहला नंबर, तो यह देखिए बाहरी परत, यानी ये बाहरी परत होता है, जो हमारी स्किन की बाहरी परत है इसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिचर्म। तो देखिए नो ब्लड,
नो ब्लड का मतलब जैसे अगर मान लीजिए हम लोग कहीं अगर घिस उस जाता है, हाँ, तो जो ऊपर का सफ़ेद सफ़ेद चमड़ा निकल जाता है जिसमें ब्लड नहीं रहता, हाँ, ये किस में रहता है, ये अधिचर्म में रहेगा। क्या कहते हैं, नो ब्लड का मतलब। अब मेलानिन जो होता है ये किस में होता है, ये भी अधिचर्म में ही होता है। हाँ, जो मेलानिन होता है यह अधिचर्म में होता है, यानी ऊपरी मतलब ऊपरी परत में, त्वचा के ऊपरी परत, लेयर्स यानी 5 लेयर्स। 5 लेयर्स का मतलब 5 लेयर होती हैं इसकी, यानी एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है। लेकिन पहला वाला का नाम जानेंगे स्टर्म। हाँ, स्टर्म इसका नाम है, बस पहला वाला का नाम जानेंगे हम लोग। तो पहला वाला क्या नाम है, स्टर्म, बस इतना याद रखेंगे। अब देखिए ये समझ में आ गया। देखिए अब इस तरफ डर्मिस यानी चर्म। अब हम लोग ये समझेंगे। देखिए यानी अधिचर्म जो होता है ये तो हमने समझ लिया अधिचर्म, लेकिन अब चर्म समझेंगे यानी डर्मिस। ये देखिए डर्मिस का पहला नंबर जिसमें ये आंतरिक यानी अंदर से होता है, जिसका पहला नंबर यानी ग्रंथियाँ। जैसे ग्रंथियाँ का मतलब श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि, हाँ, ये सब ग्रंथियाँ होती हैं। तो आंतरिक यानी चर्म में क्या रहता है, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और दूसरा नंबर बाल, जो हमारे बाल होते हैं वो स्किन के अंदर होते हैं, जो चर्म में होते हैं, हाँ, जिसे हम लोग डर्मिस बोलेंगे। रोम, जो हमारा रोमा होता है, रोमा, जब हम लोग डर उठ जाते हैं तो हमारा रोमा खड़ा हो जाता है, तो जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी रोमा किस में रहता है, डर्मिस यानी डर्मिस में रहता है, यानी चर्म में रोमा। अब देखिए दो ले यानी क्या कहते हैं, पीपुली। हाँ, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 ले यानी ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर पीपुली और दूसरा नंबर क्या होता है, रिटिकवर यानी रेटिकुलर। हाँ, रेटिकुलर होता है। कौन, ये 2 प्रकार की होती हैं। हाँ, इसमें औद्योगिक प्रयोग यानी ये आंतरिक परत होती हैं, इससे क्या क्या बनाया जाता है। जैसे जानवरों के चमड़े जो होते हैं वो चर्म से बनाए जाते हैं, यानी ऊपरी परत को नहीं, अधिचर्म से नहीं, चर्म से बनाए जाते हैं, यानी आंतरिक परत से। तो उसमें से क्या क्या बन सकता है, वस्त्र बन सकते हैं, हाँ, वस्त्र बन सकते हैं, बेल्ट बन सकता है, बैग बन सकते हैं, हाँ। तो जानवरों की स्किन से बनाया जाता है। कौन से स्किन से, जो आंतरिक होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, चर्म, डर्मिस। हाँ, अब चलिए देखते हैं पहला नंबर क्या होगा, इपीडर्मिस। हाँ, ऊपरी सतह, ऊपरी स्किन, फिर उसके नीचे डर्मिस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चर्म, फिर उसके नीचे फैट होता है हमारा जिसे वसा बोलते हैं। हाँ, तो यह होता है यानी। अब इसके परत जान लेते हैं। देखिए स्किन की मोटाई, जो हमारी स्किन की मोटाई होती है ये 0.5 से 2 मिमी तक होती है, यानी जो हमारे पलक है तो होती है ये बहुत पतली होती है। हाँ, देखिए यहाँ लिखा है पलकों की स्किन पतली होती है, बहुत पतली होती है। पलक मतलब हमारी जो आंखें के ऊपर की पलक है। और देखिए तलवा तथा हथेली की स्किन मोटी होती है, जो हमारा ये है ये, और जो तलवा होता है इसकी स्किन मोटी होती है। हाँ, तो ये रहा। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि जो पेट होता है ये क्या कहते हैं, ये मोटा होता है, लेकिन नहीं, ये वसा की वजह से होता है। जो फैट होता है, फैट की वजह से मोटा होता है, लेकिन मोटा यह स्किन होती नहीं इसकी। तो देखिए यह समझ में आ गया। अब अगले पार्ट में हम लोग क्या जानेंगे कि कान के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह पार्ट हम लोगों का ख़त्म होता है स्किन वाला। तो आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एक जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।